when you are growing, your close friends or families are unhappy some way, somehow, and you can sense that. कोई भी छोटा क्रिएटर किस तरह से अपने चैनल को बिल्ड करे ताकि वो जब ब्रांड्स को अप्रोच करे तो एटलीस्ट कुछ तो ब्रांड्स के सबसे आउटकम आए कि हाँ ठीक है। आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं पहले उनके रिव्यूज से स्टार्ट कीजिए। मैंने किसी ब्रांड के साथ कोलैब किया है तो मैं सीधे लोगों को ये नहीं बोलना स्टार्ट करूंगी कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो आप भी ये यूज़ कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आफ्टर 15 days, लेट्स कनेक्ट अगेन एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस सो दैट वो ऑथेंटिसिटी यू विल गेट फ्रॉम पीपल। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का सही यूज आपने ही किया है। कभी भी कम अमाउंट की सैलरी को देख के कि यार ये इतना कोर्स पे और इतनी स्टडीज़ पे हमने पैसा लगाया और हम इतनी कम सैलरी पे जॉब करेंगे, उसको छोड़ने से अच्छा है उसको एक्सपीरियंस की तरह ले लो। सोशल मीडिया की ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे कौन सा स्ट्रगल और चैलेंजेस होते हैं जो लोगों को अक्सर दिखाई नहीं देता? दे ओनली कैन सी योर ग्लैमर लाइफ, दे फील सब कुछ लाइफ में बेस्ट है, आप तो बहुत इंजॉय कर रहे हो। मैंने एक बहुत अच्छा इवेंट अटेंड किया अपने ऑफिस का, 24/7 आई वॉज वर्किंग फॉर दैट। बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे ऑफिस की तरफ से, बट उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 3-4 डेज। पर उसके बाद जो मैं सफ़र करती हूँ वो हर किसी को स्टोरी नहीं पता। खुशबू मैम, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू कैसी हो सर। आप? थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गुड। आप बताइए सर। बस गुड मैम। कहते हैं ना, आपने स्टूडियो में भी रौनक बढ़ा दी। थैंक यू सो वेरी कुछ मच। नाम का भी इफेक्ट पड़ता है। थैंक ओके यू। मैम, मुझे बताना सोशल मीडिया में आपको क्या लगता है पॉडकास्ट की क्या वैल्यू है? इट्स गोइंग टू बी माई सेकेंड एक्सपीरियंस। ओके। और कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगी जब आप जनरली अपनी किसी बात को लोगों के सामने रख रहे हैं, किसी रील के थ्रू या किसी भी माध्यम से, तो लोग देखते हैं या स्वाइप कर देते हैं। हम्म। बट व्हेन यू आर शेयरिंग योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस थ्रू पॉडकास्ट, देयर इज़ अ वेटेज एडेड। बिकॉज़ अगर 2 लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं और एक पॉडकास्ट में उस कन्वर्सेशन को आगे ले जाया जा रहा है, तो वो वैल्यू जो जेनेरिक रील्स में होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, पर पॉडकास्ट की बात ज़रूर आगे तक जाती है। क्योंकि स्पेशली इसमें क्या है ना, आप अपने सक्सेस स्टोरी जो भी आपने डिफिकल्टीज लाइफ में की वो शेयर कर सकते हैं शायद, है ना? बिल्कुल। मतलब मेरा तो पर्सनली यही था रीज़न कि मैं ना सीख सकूं। जैसे लाइक आपने क्या फेस किया अपने लाइफ में, अगर मैं होता उस टर्म पे तो क्या करता, क्या चेंजेस करता। तो मैं चाहता हूँ आज जो भी अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया आपने, लगता था कि कुछ कुछ चेंजेस कर सकते थे और शायद लाइफ और बेटर कर सकते थे, तो मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हो गए उनको एटलीस्ट एक लर्निंग मिले आज। श्योर। ओके, क्योंकि 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट से, और जी, कॉर्पोरेट में भी मुझे लगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में है। तो जी, कुछ बताना चाहोगे मैम, कब से आपने स्टार्ट किया, मतलब कॉलेज के बाद कब से पहला जॉब प्रोफाइल क्या था अपना? जी। सो कॉर्पोरेट का मेरा एक्सपीरियंस ऐसे स्टार्ट हुआ कि पहले मैंने प्रोडक्शन हाउस से अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी। हम्म। अ, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे था, आई मस्ट से कि बहुत सारे बच्चों को एक सुझाव तो ज़रूर देना चाहूँगी पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कभी भी कम अमाउंट की सैलरी को देख के कि यार ये इतना कोर्स पे और इतनी स्टडीज़ पे हमने पैसा लगाया और हम इतनी कम सैलरी पे जॉब करेंगे, उसको छोड़ने से अच्छा है उसको एक्सपीरियंस की तरह ले लो। ट्रू। ताकि जब आप आगे जाओ और उसमें आगे बढ़ो तो डेफ़िनिटली तरक्की आती जाएगी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत ही मिनिमल सैलरी पे मैंने इनिशिएट की अपनी फर्स्ट जॉब और आज मैं 14 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस कैरी कर रही हूँ एंड आई एम इन अ बिग फार्मा कंसल्टेंसी। आई वर्क विद अर्न्स्ट एंड यंग, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड जेडएस, एंड नाउ विद जेडएस आई एम लर्निंग अ लॉट और आई एम हैविंग अ वेरी हैंडसम पैकेज। सो अगर मैं सोचती कि ये तो इतना कम अमाउंट है और इतने लाखों रुपए में मैंने अपने स्टडीज़ पे लगा दिया, तो मुझे लगता है शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ओके, तो मुझे स्टार्टिंग का एक बता सकते हो, लाइक स्टार्टिंग और अभी तक का कुछ लमसम आइडिया? लमसम आइडिया तो मैं अपनी फर्स्ट सैलरी तो बिल्कुल बता सकती हूँ। सो मैंने 8K से वाओ। 8,000 ये से अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की ये थी। कौन से ईयर की बात थी? सो 2012 या 11 की बात है। ओके। तो 8,000 से आई इनिशिएटेड माय फर्स्ट जॉब
और अभी लैक्स में पैकेज है, बस इतना ही बता सकती हूँ। ओके, मतलब अच्छा पैकेज था मेरे हिसाब से, उस टाइम भी महँगाई इतनी नहीं थी। हाँ, ट्रू, ट्रू। पर आज के बच्चे जैसे मैं देखती हूँ वो अपनी जॉब, बहुत सारे बच्चों से कन्वर्सेशन होती है, मेरी नीज़ इज़ परस्यूइंग द सेम कोर्स, और कॉलेज के बच्चों को ऐसा लगता है कि यार 8-10 हज़ार से हम जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे, हमने लाखों के सपने देखे हैं क्योंकि हमारी स्टडीज़ में इतना इन्वेस्ट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 8,000 को वैल्यू ना देके लर्निंग को वैल्यू दीजिए, आगे जाके आपको पैकेज तो ज़रूर मिल जाएगा। बट ये भी हो सकता है ना कि वो हमारी पैकेज को आज देख के कंपेयर कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि हम तो 15 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उनकी तो जॉब ही स्टार्ट आज यहीं से होती है। ट्रू, ट्रू। मतलब कोई भी आज बी स्कूल में, जैसे लाइक कई जो कॉर्पोरेट में हैं मेरे दोस्त बताते हैं कि जैसे लाइक हमने इस स्कूल से हायरिंग की, तो राइट, 5-6 लाख मिनिमम एक पैकेज होता है बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। तो उनको वहीं से एक इंस्पिरेशन मिल जाता है, हाँ ठीक है, राइट, मिलेगा ही मिलेगा। आई एग्री। ओके, कितना फ़र्क हो गया, मतलब लाइक जब 8,000 आप सैलरी लेती थी और आज की लाइफ़स्टाइल में कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ तब आपकी चॉइसेस और डिमांड्स बहुत कम होते हैं। बाय द टाइम और आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपका सर्कल जैसे-जैसे चेंज होता जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती चली जाती हैं। हुँ, सो उसी के अकॉर्डिंग जितना आपका सैलरी है, उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो गया है। पहले जितना आपका सैलरी होता था, उस हिसाब से आई गेस आप बहुत अच्छे से हुँ, एन्जॉय करके उसको लाइफ़ को और अमाउंट को स्पेंड करते थे। हुँ, हुँ, अभी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पर शायद हमारे पास उतना समय भी नहीं है, और जितना समय है उसमें हम उससे डबल ट्रिपल खर्च कर देते हैं। हुँ। आप मानते हो जैसे लाइक जब वो छोटी सैलरी होती है ना, तो हम बैलेंस शीट हमारा पॉज़िटिव में होता है हमेशा, ट्रू। और जब आज की डेट में खर्चा दोगुना हो जाता आई एग्री, आई है। कंप्लीटली एग्री विथ यू। लोन तो डेट तो ये कुछ ना कुछ होता है, मानते हो? बिल्कुल। सो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव गुड हाउस और एवरीथिंग, कार एंड ऑल, एवरी लग्ज़री, बट 50% लोन पे है। ट्रू। इसके अलावा कुछ और एक्सपीरियंस मैम, लाइक अभी तो मैंने एक दो एक्सपीरियंस ही बताया आपने, कुछ फार्मा के बारे में बताओ, फार्मा में क्या क्या देखते थे आप? फार्मा से ज़्यादा मेरा प्रोफ़ाइल मल्टीमीडिया में रहा है। हम्म। फार्मा कंसल्टेंसी का पार्ट हूँ मैं, पर हम लोग ज़्यादातर मल्टीमीडिया और द न्यू लॉन्चेस के ऊपर काम करते हैं। ओके। सो मेरा फर्स्ट प्रोफ़ाइल जब स्टार्ट हुआ था, तब आई वाज़ अ 2D एनिमेटर। Then I initiated and learn. One thing that I focus on, keep learning, हम्म। keep continue to gaining more. हम्म। So अभी जैसे 2D एनिमेटर थे, then in next job I have learned graphic designing, वाओ। then I learned storyboarding हम्म। and visualization. So now I'm capable enough to deliver end to end product. वाओ। So that's a good part of your journey, I must say. Continue and keep learning. Don't feel you have good enough knowledge. So आपको बहुत अच्छा आता होगा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यू आर गुड इनफ, बट कीप योर डोर्स ओपन फॉर न्यू ओके, लर्निंग्स। कोई मेंटोर था क्या आपका, क्योंकि आप कीप लर्निंग अपग्रेड कर रहे थे आप रेगुलर अपने आप को, तो राइट। कुछ मेंटोर था जो जिसको देख के आप इंस्पायर हुए, नहीं मुझे भी अपग्रेड करना है अपने आप को? Mentor as in every time you have leadership in your हम्म। all the stages, ओके। but I must say, for I'll give you one example. जैसे आजकल एआई का बहुत शोर है, हर चीज़ में एआई इज़ गोइंग टू बी हाईलाइटेड हम्म। इन एवरी कॉर्पोरेट जॉब, पर्सनल लाइफ, इवन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज एवरीवेयर। talking about AI. So you just need not to be scared about कि ये एआई क्या है, ये हमारा जॉब खा लेगा या कुछ भी ऐसा। इफ नहीं। जॉब आपका तब तक नहीं जाएगा जब तक आप रेडी टू लर्न एंड अपस्किल योरसेल्फ। हम्म। सो डोंट बी अफ्रेड विद द एआई, लर्न हाउ टू यूज इट, बी द गुड यूजर ऑफ इट एंड नथिंग विल इम्पैक्ट। ओके, गुड। मतलब एआई आपके ज़माने में तो मेरे मतलब लगता है उस टाइम तो सब मैनुअल होता था। ट्रू। कुछ भी लिखना हो, मेल करना हो, खुद ही लिखना है, सोचना है। अग्री। आज तो बस 2 बटन दबा देना उधर से, मेल आ गया, मेल भी कर देते हैं। राइट। ओके। लाइक 24 घंटे में हर किसी के पास 24 घंटे ही होता है। आप कॉर्पोरेट के साथ मतलब जो एक आप पर्सनल जॉब भी करते हो, उसके साथ-साथ आप फैमिली मतलब मॉम भी हो, तो कैसे मैनेज करते हो आप? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो आप? So I must say that I am not able to balance anything. हुँ, Honestly, I always juggle.
but I am able to manage everything with the Okay. support of my family. So perfect balancing तो नहीं है life में. It's not like sometimes your job requires your extra time, sometimes your family need your extra time, so you need to manage. I honestly can't balance everything very well, but I can manage everything very well because of the support. So my support system is my husband, I must say. And उनके होने से बहुत हेल्प हो जाता है. सो ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव इन एवरी टर्म. व्हेनेवर आई फील कि मुझे कुछ फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट के लिए हमने 2 बार पोस्टपोन किया Okay. बिकॉज़ समटाइम्स माय सन इज़ नॉट वेल, Hmm. समटाइम्स समथिंग else is happening, but today he is unwell, but still he was saying you go ahead, Oh. it's very important for you, you are looking forward for it, and because he's having that support and positive attitude, so I'm here ये today. कैसे क्रिएट किया आपने लाइक आज के जो वर्किंग वुमेन है ना कहीं पे कुछ चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में लाइक पर्सनल लाइफ ही इतना बोरिंग बना लेते हैं कि वो नेक्स्ट कुछ कर नहीं पाते तो Right. कुछ सजेशन करना चाहते हो हमारे उन व्यूअर्स को जो लाइक आपने जिस तरह से मैनेज किया लाइक पर्सनल फैमिली और प्रोफेशनल ग्रो करना है तो जो ट्रस्ट आपने बिल्ड किया अपने हस्बैंड के साथ कि Right. मुझे तो यार करना है इसे वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया वो सारी चीज़ें बता दो श्योर. सो मेरा एक कहना ये रहेगा, बिलीव इन योरसेल्फ. हम्म लाइक आपका कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, हम्म कोई परफेक्ट एज नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एवरीबडी कांट बी प्लीज्ड विद योर ऑल स्टेप एंड यू कैनॉट. सो बी फोकस्ड कि आप खुद को कैसे खुश कर सकते हो. हम्म अपनी खुशी ढूंढिए, बाकी सब खुश होते चले जाएंगे. सो मैंने बहुत ओपनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को बहुत थैंकफुल रहती हूँ हमेशा, बिकॉज मैंने जो सोचा, जो करना चाहा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया. एंड आई एम वेरी लकी इनफ कि मेरे हस्बैंड भी उसी तरह के मुझे मिल गए. वाओ बिकॉज जैसे मैंने बचपन में भी बहुत कुछ अचीव किया, अपने बहुत से सपने जिए, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा थैंक यू बोलूँगी, अपनी एल्डर सिस्टर को स्पेशली थैंक यू बोलना टॉपर तो नहीं चाहूँगी. रहती थी अब स्कूल के? हाँ, हाँ, टॉपर टॉपर वगैरह नहीं, वो दोनों टॉपर रही हैं. ओके, शी इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, और मेरे फादर का यही ड्रीम था कि ये भी गवर्नमेंट जॉब में जाए, टीचर बन जाए, लाइफ सेटल है, व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग. आई नो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही सोचते ट्रू। हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, पर मुझे टीचर नहीं बनना था उस समय पे. सो आई शेयर्ड माय ड्रीम. हुँ, मैंने प्रभाकर किया है क्लासिकल डांस में. आई हैव टेकन 6 इयर्स ऑफ डिग्री इन इट. सो उसी के बलबूते मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन किए. बहुत बचपन से शायद वो मेरी डेस्टिनी में था, तो मैं हमेशा से न्यूज़पेपर्स में तो बहुत रही हूँ वॉव! अपने चाइल्डहुड से. सो मैंने बूगी वूगी और दूरदर्शन, रेव 9 जैसे बड़े खिताब हासिल किए. वॉव! और अपनी डांस बूगी टीचर वूगी इतने दिनों बाद नाम याद आया। हाँ, तो अपनी डांस टीचर को तो मैं दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा इतना इनकरेज किया, हुँ, और उनकी वजह से मैं इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे परफ़ॉर्म कर पाई. और सिमिलरली फैमिली को. तो बस यही है कि अपने लिए समय निकालिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और अपने सपने अपने परिवार से ज़रूर शेयर कीजिए. कभी कंपैरिज़न होता है हस्बैंड और वाइफ में लाइक पैकेजेस को लेके कभी लाइक आपस में दोनों का ईगो कभी क्लैश होता है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए जैसे आजकल आपने देखा होगा, आज के बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ है के ड्रामा, हुँ, कोरियन ड्रामा. दे आर इन लव, बॉलीवुड से ज़्यादा चल रहा है. तो हाँ, आज आज ही मेरा वीडियो एडिटर मूवी बुक कर रहा था, मैं कहा कहाँ कोरियन मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं खुद जाओ। राइट. तो वहाँ का एक एक्सपेक्टेशन सेट, हुँ, जो वहाँ के ड्रामाज़ में लड़के दिखाए जाते हैं, हमें लगता है ये सिर्फ़ ड्रीम में ही हो सकता है, रियल लाइफ़ में नहीं हो सकता. ट्रू। बट आई मस्ट से आई हैव दैट के ड्रामा हस्बैंड. सो आई एम ब्लेस्ड. सो वो उतना ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है. हम लोग कॉलेज से साथ हैं, मेरी लव मैरिज है. सो आई एम ब्लेस्ड ओके। कि उन्होंने शुरू से मुझे एज अ फ्रेंड देखा. हुँ, उन्होंने देखा मैं कितनी एम्बिशियस हूँ, अपने सपनों के लिए किस तरह मेहनत करती हूँ, चाहे वो पढ़ाई है या कुछ और चीज़ है. हमेशा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करती हूँ, और वो हमेशा साथ देते हैं. सो वाह! कंपैरिजन नहीं हुआ, क्लैशेस भी नहीं हुए, पर हाँ, हमारे अपने-अपने ओपिनियंस होते हैं, जो हम खुल के एक-दूसरे के सामने रखते हैं.
और जो उस ओपिनियन को स्ट्रांगली प्रेज़ेंट कर पाता है वो जीत जाता है। आप घर में सबसे छोटी हो ना? हाँ। सबसे छोटे वाले हसल कहाँ करते हैं? अरे! बहुत करते हैं। मतलब फर्स्ट एग्जांपल होगा कि सबसे घर का छोटा हसल कर रहा है। हाँ, वरना अदरवाइज़ तुम देखते हैं कि बड़े भाई-बहन के गाइडेंस में होते हो, आपको हाँ, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। बिल्कुल बट मिलता आप है। तो बिल्कुल हसलर पता नहीं कहाँ से लड़ाई करके आ गए। हसलर तो आई मस्ट से कि शायद मेरे जो एल्डर सिस्टर और ब्रदर हैं, उन्होंने हमेशा वही किया जो पेरेंट्स ने कहा, इस एज तक पढ़ाई करो, हुँ, इस एज में शादी करो, इस एज में आपने सब तोड़ दिए। सेटल हो जाओ। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो कुछ और सपने हैं। मुझे इस एज में पढ़ाई नहीं करना, इस एज में मुझे डांस भी करना है। इस वाओ! एज में डांस के साथ मुझे ये भी अचीव करना है। हुँ, हुँ। सो वहाँ मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माय एल्डर सिस्टर वाज़ लाइक आई यूज्ड टू कॉल हर माय छोटी माँ। हुँ, हुँ। वाओ! तो शी यूज्ड टू बी लाइक कि मैं शेयर करती हूँ, आप बताओ आपको करना क्या है? सो शी वाज़ द लाइक कि पापा इसको जाने दो ना, पापा इसको करने दो ना। सो बिकॉज़ ऑफ दैट सपोर्ट आई एम हियर टुडे। ओके। आपने न्यूज़पेपर के बारे में बताया, न्यूज़पेपर में क्या मतलब डेली पढ़ने की हैबिट थी आपकी, क्या थी? लाइक आई सी कि जैसे बूगी वूगी, रेव 9 और कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की वजह से इनिशियल स्टार्ट हुआ था अमर उजाला से। हुँ, अमर उजाला कवर्ड मी इन माय चाइल्डहुड दैट सहारनपुर से एक बच्चा जीत कर आया है। वाओ! एंड देन मेरे एग्जाम्स देते हुए कुछ पिक्चर्स न्यूज़पेपर में आए, जैसे होता है ना कि कॉलेज का फर्स्ट डे ऑफ हुँ, एग्जाम और वो कैप्चर हुआ, दे कैप्चर मी। सो धीरे धीरे शायद वो डेस्टिनी का पार्ट था। तो मेरे पेरेंट्स को भी वो कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि व्हाटएवर शी इज़ गोइंग टू डू और शी इज़ ड्रीमिंग टू डू, वी नीड टू सपोर्ट। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में आ गए मतलब हाँ, सीधा। तो एक बहुत अच्छी बात है जो मैं अपनी मदर के बारे में शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़। यूजुअली हमें हमेशा परमिशन लेनी होती है अपने पापा मम्मी से, जो कि बहुत अच्छी हैबिट भी है, हुँ, बच्चों को हमेशा करना चाहिए। करना भी चाहिए। पर अगर मैं किसी चीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मा मैं ना ये सोच रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो कभी भी इस चीज़ में अपनी सोच को आगे ना रख के मेरी सोच को समझते हुए बोलते हैं, बच्चा जैसा आपको ठीक लगे। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि दे हैव ट्रस्ट इन मी। वो मेरी सोच को इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि जैसा मुझे सही लगे, तो मैं वो करने की क्षमता रख पाती हूँ कि उनका भरोसा मुझ पे से ना टूटे। और वो बिल्ड किया होगा ना आपने। बिल्कुल। समय के साथ उनके भरोसों के साथ अपने भरोसे को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर जब हमेशा वो बना रहे, तो आप उसको टूटने नहीं देते। सो और मोस्टली हम लोग यही करते हैं शायद, गलत करते हैं कुछ चीज़ों को, हमें लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स पहले ही सुन लें। शायद हम कुछ करके दिखाएँ तो शायद उनको ट्रस्ट हो, है ना? कि चलो ठीक है, इनको इस लाइन में कंटिन्यू करने देते हैं। शायद हम वो बैरिकेड खुद ही बना लेते हैं पहले। एग्री। कई बार छुपा लेते हैं, हुँ, है ना? कई हुँ, बार बताते ही नहीं है पेरेंट्स को कि हमें ये करना है, ट्रू, फिर वो कहाँ से हेल्प करेंगे? बिल्कुल। बट आप तो कुछ सजेस्ट करना चाहते हो आज की जनरेशन को कि लाइक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसके बारे में न्यूज़पेपर के बारे में कुछ भी? न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मल्टीमीडिया हुँ, और ये डिजिटल मीडिया आजकल बहुत बूम पे है, नो हुँ, डाउट। पर जो ऑथेंटिसिटी स्टिल आई बिलीव हुँ, न्यूज़पेपर्स कैरी करते हैं। बिकॉज़ मल न्यूज़ चैनल्स और मल्टीमीडिया में कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी एक तरफ से दे आर टेकिंग द साइड। हुँ, बट न्यूज़पेपर में आज भी मैंने वो ऑथेंटिसिटी देखी है कि खबर को छापने से पहले उस पे जो रिसर्च की जाती है, जो शब्दों का सही उपयोग किया जाता है, बिल्कुल, व्हिच बिल्कुल। इज़ वेरी इम्पैक्टफुल एंड क्रेडिबल। क्योंकि ना सो मैं खुद इस पे तो कैंपेन भी करना चाहता हूँ, लाइक अच्छा, कई बार मुझे वो लोग बोलते हैं ना कि यार न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है आज ये? अच्छा। मुझे लगता है, मुझे एक बंदे ने बोला मतलब कि एक बात बताओ, अगर आप अपनी धरोहर को ₹3 दे के बचा सकते हो, हुँ, तो क्यों ना बचाओ? बिल्कुल। आज कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी बड़ा नेता हो, कल स्टेटमेंट चेंज कर देता है। आप हुँ, न्यूज़पेपर में बोला हुआ स्टेटमेंट चेंज कर चेंज सकते नहीं हो, कर सकते, ट्रू, है ना? आई एग्री। तो आपके थ्रू ही मैं अगेन अपील करूँगा कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, है ना? ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। राइट। ये आपकी चॉइस है, आप हिंदी, इंग्लिश जो भी न्यूज़पेपर बिल्कुल। पढ़ना चाहें, पर न्यूज़पेपर तो आई एग्री पढ़ना हुँ, चाहिए। हुँ। ये सोशल मीडिया के बारे में कब जाना आपने? लाइक सोशल मीडिया में कब लगा आपको कि मुझे भी आना चाहिए सोशल मीडिया पे? अच्छा, तो इसके लिए भी मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। बेसिकली शायद 14-15 साल हो चुके हैं मैं सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ। आई स्टार्टेड माय पेज एज़ अ रैम्बलिंग वार्डरोब।
जहाँ पर मैं रैंडम अपनी चीज़ों को शेयर करती थी पहले। सो कभी कोई ड्रेस डाला, कभी किसी लोकेशन पे घूमने गए। ज़्यादातर मैं अपनी क्रिएटिविटी शेयर करती थी, हुँ। लाइक मैंने कोई ड्राइंग किया, स्केचिंग किया और उसको इतना लोगों से प्यार मिलने लगा, शेयर मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे और लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट? हुँ, एंड आई हुँ। कीप कंटिन्यू। अब तो खैर टिकटॉक बैन हो गया है। लकीली वी आर उस पे भी थे ब्लेस्ड। आप? ओके। बट हाँ, आई वाज़ वेरी एक्टिव ऑन दैट एंड मिलियंस में बहुत व्यूज़ मिले मुझे वहाँ। वॉव! तो वहाँ से थोड़ा एक दिल टूटा होगा फिर तो। शुरू हो गया। नहीं, बहुत अच्छा था उसके बाद, क्योंकि मैं कभी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे स्टिक नहीं रही। इफ यू आर दैट क्रिएटिव, you don't need to be depend on only a one ट्रू। platform. I was very much active on Reposo, Snapchat, Instagram, Facebook, Behance, LinkedIn. So everywhere I am वॉव! a good user of these platforms. So हमेशा हर जगह उस तरह के कंटेंट को समझते हुए कि किस किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह का कंटेंट डालना चाहिए, आई ऑलवेज पोस्ट। ओके। सो इट्स नॉट लाइक कि लिंक्डइन पे मैं अपनी सेल्फी डाल दूँ, और ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल डाल दूँ। सो आई नीड टू assess that कि what is the apt content for which platform. ओके। So accordingly I post. कुछ रैंकिंग में आप मुझे बता सकते हो लाइक 100% प्योरिटी और कंटेंट किस तरीके के देना चाहिए इन प्लेटफ़ॉर्म पे ताकि ग्रो कर सकें? मेजरली तो इट्स अप टू योर इंटरेस्ट। लाइक जैसे आप देखते हैं कि अगर आप टेक में हैं तो कीप कंटिन्यू क्रिएटिंग ऑन टेक वीडियोस। इफ यू आर ऑन लाइफस्टाइल, कीप कंटिन्यू शेयरिंग योर लाइफस्टाइल स्टफ। जैसे मैं लाइफस्टाइल में हूँ तो आई एम नॉट बाउंड टू शेयर ओनली a specific info हुँ, with others. I'm open to share any kind of knowledgeable stuff, funny stuff, or any new place that is going to be open, any luxury or any kind of stuff. If I feel that needs to be shared with the audience, I'm open to share. ओके। So basically be regular, बी ओपन एंड कीप कंटिन्यू। मेरा मानना है कि हर प्लेटफॉर्म पे उसकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट की समझ से आपको पोस्ट करना चाहिए। हुँ। जैसे मैंने भी मेंशन किया कि आप लिंक्डइन पे अपनी सेल्फी नहीं डाल सकते और इंस्टाग्राम पे आप जॉब रिलेटेड पोस्ट नहीं नहीं डाल डालना सकते। ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जैसे लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन प्रोफेशनली, हुँ, लाइक people are seeking for job, getting knowledge, trainings. So go on LinkedIn. वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल आपको फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं बिल्कुल। रिलेटेड टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, हुँ, एआई रिलेटेड एंड अदर्स। आपको इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट, रिपोसो इस टाइप की जगह पे कंटेंट डालना है तो वट एवर योर लाइकिंग्स और प्रोफाइल यू वांट टू हुँ, ग्रो, अकॉर्डिंगली you can continue posting such kind of content on these platforms. हुँ। Snapchat is more in Gen Z people. So you can just need like 10 सेकेंड में वानिश होने वाला कंटेंट डालना है, यू डोंट वांट टू स्टोर इट, सो स्नैपचैट इज गुड. You want something to share like glamour or something very good that people would love to share, then post on Instagram. हुँ, You have some knowledge related to job platforms or tools, then go for the LinkedIn. वाव! मेरे हिसाब से क्लैरिटी हो जाएगी लोगों को। एक ना सोशल मीडिया में लोगों को लगता है कि ऐसे लाइक 5 लाख 10 लाख हमारे पास इंस्टाग्राम हो जाते हैं, Hmm. तो एक इनकम स्टार्ट हो जाती है। Hmm. कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे लाइक अगर कोई इनकम नहीं हो रहा है तो क्रिएट कैसे करे वो? Okay, so basically क्या होता है, अभी 100-200 फॉलोअर्स से भी आप इनकम ले सकते हो। ओके 100-200 में भी? बिल्कुल, आपको 10,000 10 लाख फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है एक वाह! इनकम जनरेट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स आई कैन शेयर विद यू जो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर उनका कंटेंट बहुत एंगेजिंग है जो आप ऑलवेज शेयर करते हो। तो बेसिकली इंस्टाग्राम आपको इतना अर्न नहीं कराता है जितना उससे जुड़े हुए लिंक्स आपको हेल्प हुँ, करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आज लाइफ़स्टाइल या किसी न्यू लॉन्च के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, पीआर्स आपसे जुड़ जाते हैं। दे यूज्ड टू गिव यू गुड ब्रांड्स। हुँ, आपके 500 फॉलोअर्स हैं, स्टिल यू कैन ब्रांड लाइक मामा अर्थ जैसे और फर्स्ट क्राई जैसे अच्छे ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगे या आप उनको रीच आउट कीजिए, एंड देन दे विल गिव यू दैट एड्स, और आप उनको घर बैठे, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट डिस्टर्ब माय किड्स कंफर्ट,
और बहुत सारे ब्रांड्स जब वो 2 साल का था तब से रीच आउट करते हैं उसकी पिक्चर्स देख के कि आप हमारे साथ काम कीजिए। बट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, इज़ अ किड, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ हैप्पी। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं वो जो कर रहा है उसको प्रोफेशनली अर्न करना चाहूँ, हुँ, पर बेनिफिट तो ले सकते हैं। सो व्हाट आई डू, वॉव! व्हाटएवर ब्रांड्स रीच आउट, आई से कि आप अपना प्रोडक्ट भेजिए, मैं उसको शूट करके अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट करूँगी, यू कैन रीशेयर और आई हुँ, विल टैग द कोलैबोरेशन। अब तो कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है इंस्टाग्राम पे। सो दे सेंड मी देयर प्रोडक्ट्स एट होम, आई शूट ऑल द ड्रेसेस एंड व्हाटएवर, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू शूट माय किड। वो बहुत एन्जॉय कर रहा है, वो मज़े कर रहा है, उसको नहीं पता कि ये प्रोफेशनली कुछ हम काम कर रहे हैं। ओके। सो उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं और प्लेटफ़ॉर्म्स आगे और जुड़ते चले जाते हैं। वाओ! कितना नॉक करना चाहिए? वैसे कोई बड़ी ब्रांड्स जो बड़े ब्रांड्स हैं, हुँ। वो छोटे क्रिएटर को एंटरटेन करेंगे क्या फर्स्ट में से लाइक 500 या 200 है तो? पहले वो क्या करे छोटे कुछ है? ब्रांड्स के साथ आप शुरू करें। ओके, जैसे आपके छोटे ब्रांड्स में अभी आई एम नॉट गेटिंग द नेम्स एंड आई विल नॉट टेक ओके, स्पेसिफिक नेम्स, बट बहुत सारे ऐसे छोटे ब्रांड्स हैं जो चाहते हैं कि लोग उनसे जुड़े। ओके। तो आप ये मत सोचिए कि ये इतना रिनाउंड नेम नहीं है। आप शुरू कीजिए, आप भी तो छोटे क्रिएटर हैं। एक हुँ, दूसरे को सपोर्ट कीजिए, धीरे-धीरे बड़े ब्रांड्स खुद आपके पास आएँगे। वाओ! तो छोटे क्रिएटर अब छोटे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं मतलब है। अब कमाना है तो कमा सकते हैं। बिल्कुल। वाओ! लाइक कोई भी छोटा क्रिएटर किस तरह से अपने चैनल को बिल्ड करे, अपने सोशल मीडिया हैंडल को किस तरह क्रिएट करे, ताकि वो जब ब्रांड्स को अप्रोच करे तो एटलीस्ट कुछ तो ब्रांड के सबसे आउटकम आए कि हाँ ठीक है, हुँ, हुँ। एटलीस्ट इनको लिस्ट में तो रख लो। बिल्कुल। हुँ, सो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, पहले उनके रिव्यूज़ से स्टार्ट कीजिए। फॉर जैसे आई एम अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यूअर। अगर मैंने किसी ब्रांड के साथ कोलैब किया है, तो मैं सीधे लोगों को ये नहीं बोलना स्टार्ट करूँगी कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी ये यूज़ कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आफ्टर 15 डेज़, लेट्स कनेक्ट अगेन एंड हुँ, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, सो दैट वो ऑथेंटिसिटी यू विल गेट फ्रॉम पीपल कि यार इसका जेन्युइन फीडबैक होता है। उसी तरह से आप जो भी यूज़ करते हैं, लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। आई एम यूजिंग दिस शैम्पू, आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश, आई एम ईटिंग दिस फूड और व्हाटएवर योर गुड हैबिट्स आर। हुँ, हुँ। देन पीपल विल गेट एंगेजिंग। वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और ब्रांड्स भी ऐसे ही लोगों को ढूँढते हैं, जो एक ऑनेस्ट रिव्यू दे और उनके साथ एंगेजिंग कंटेंट को प्रमोट करे। ओके, कोई ऐसा भी है जहाँ पर सिर्फ रील स्क्रॉल करे और कमाए? क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी काफ़ी मतलब एक अच्छी आबादी कह लो, वो बस दूसरे की रीच बढ़ा रहे हैं, दूसरे की अर्निंग बढ़ा रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं वो आई बस एग्री, स्क्रॉल कर स्क्रॉल रहे कर रहे हैं। हैं। सो उस जनता का तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आ जाना चाहिए उनको अगर करना इंटरेस्ट है सोशल मीडिया पे तो। बिल्कुल, ट्राई तो करना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे ग्लैमर गुड़गाँव ने बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ पे मैंने हुँ, मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और मिसेस इंडिया ब्यूटीफुल स्किन का पेजेंट भी जीता। हुँ सो और लेटेस्ट ही है वो 2024 में ही है। बिल्कुल। वो एक ड्रीम था और शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद को उस जगह पे सोच भी पाती। हुँ, पर बिना ट्राई किए मुझे कैसे पता चलता कि मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ और कुछ जीत सकती हूँ या नहीं? बिकॉज़ हुँ, सेल्फ डाउट इज़ समथिंग, आप उससे कभी बाहर आ ही आ ही नहीं नहीं सकते। सकते। आपको हमेशा लगेगा यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट, आप अच्छे नहीं दिखते, आप अच्छा नहीं बोलते, आप अच्छा नहीं चलते, व्हाटएवर। सेल्फ डाउट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। पर कोशिश करके देखिए, शायद आपको कोई ऐसा मेंटर या कोई ऐसा सपोर्ट मिले, जैसे मुझे बरखा मैम मिली। ओके, शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द वुमेन्स एंड लाइक वो आपको सिखाती हैं कि आप किसी भी बॉडी शेप या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, एज डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, योर कॉन्फिडेंस और योर सेल्फ बिलीव मैटर्स। वाओ! सो मैं वहाँ पे जीत पाई, मेरे लिए भी एक बहुत सरप्राइजिंग है और मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हुँ, बिकॉज वो सेल्फ डाउट शायद मुझे वहाँ रजिस्टर ही ना करने देता, पर बी इट लाइक लेट्स ट्राई, वो लेट्स ट्राई आज मुझे स्टेज पे ले आया आ पाया कि मैं आपके पॉडकास्ट में आपसे बात कर पा रही वाह! हूँ। सो आई गेस इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो सकती है। मुझे तो आपके अंदर से स्टार्टिंग से हसल ही दिख रहा है। ओके, आपके बेटे मतलब आपके सन भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं?
ही इज़ नॉट यूज़िंग, आई एम हैंडलिंग हिज़ अकाउंट। ओके, सो बेसिकली वही जो मैंने बोला, जब वो 2 साल का था तब से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो चाहते हैं कि ओके, किड्स नाउ अब मैं समझ गया वो आइडिया कहाँ से आया बेबी और ओके। राइट, राइट। सो गुड। बेसिकली यही है कि उसका अकाउंट मैं हैंडल करती हूँ, और जो भी ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, मी एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक केयर ऑफ इट। सो हम देखते हैं हु इज़ रियली ऑथेंटिक एंड वी कैन यूटिलाइज, जहाँ से हमारे बच्चे को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वाओ, हमें उसको शूट पे नहीं ले जाना पड़े या हमें उसका बहुत सारा टाइम ना देना पड़े। सो इस टाइप के ब्रांड्स को हम एंटरटेन करते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे का कंफर्ट। इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल देन एंड ब्रांड इज़ रियली गुड, देन डेफिनेटली वी डू। अदरवाइज़ मुझे लगता है एक सर्टेन एज तक बच्चों को परेशान नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। आपने सच में परेशान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल पूछ नहीं। सकते आप हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट ब्रांड कौन-सा आपने एनरोल किया था? अब मैंने कलर बार के साथ सबसे पहला कोलैबोरेशन किया था, व्हिच इज़ अ बिग डील, 10 इयर्स, 12 इयर्स बैक। तो उस समय पे मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज़ उसके बाद तो कंटिन्यूएशन में आई डोंट even count thousands of brands on our वाओ! platform। और अब I used to promote luxury strays। सो मैं बड़े बड़े लाइक हिल्टन एंड लीला और बहुत सारे इवारा, बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ का वाओ! रिव्यू कर चुकी हूँ। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का सही यूज़ आपने ही किया है। हम लोग तो रील देखने वाले में रह गए। लाइक गाइज़ सोचने की बात है ये हम्म। कि आपने किस तरह इसको यूज़ किया, मैनेज किया। राइट। है ना? पर्सनल लाइफ में चलो ठीक है एंगेजमेंट भी है, लेकिन आपने उसके अलावा सोशल मीडिया को भी एज़ अ प्रोफेशनल ही यूज़ किया। बिल्कुल। वाओ! जैसे एक एग्ज़ाम्पल, मैं 5 दिन पूरी तरह अपने ऑफ़िस के लिए डेडिकेटेड हूँ। 5 डेज़ आई एम वर्किंग फॉर माय वर्क ओनली, हुँ, ऑफ़िस वर्क ओनली। सो एट दैट टाइम आई डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रमोशन वीडियोज़ एंड ऑल। बट वीकेंड्स, यू नो, कभी भी जैसे एक शाहरुख खान का आपने सुना होगा कि आराम इज़ हराम। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड्स हैं, आप कुछ घंटे एक्स्ट्रा सो लीजिए, थोड़ा लेट उठ जाइए, पर उसके बाद वापस काम पे लग जाइए। सो मैं अपने वीकेंड्स यूटिलाइज़ करती हूँ सोशल मीडिया और इस तरह के प्रमोशंस के लिए। कभी भी मैं घूमने जाती हूँ, तो हमेशा मेरा जो भी ट्रिप होता है स्पॉन्सर होता है। तो ओह माय गॉड! वाओ! तो वो वीकेंड होता है। वाओ! और अब तो मैं अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पॉन्सर ट्रिप्स पे जाती हूँ। पहले अपने अकेले के लिए मैंने कोशिश किया, जो आज सक्सेस होके आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी मदर इन लॉ को, अपने और फैमिली मेंबर्स को ट्रिप्स पे लेके जा पाती हूँ। फ्री स्टे। वाओ! इसके लिए वो ब्लॉगिंग उनका प्रमोशन था? राइट, सारे प्रमोशंस। ब्रांड्स के साथ? राइट। कैसे अप्रोच मतलब कैसे जैसे अप्रोच स्टार्ट किया आपने? Parvilla or Ivara, they have PRs. They saw your profile, they text you. इनिशियली आपके पास कुछ, मेरा लक कहेंगे कि पीआर्स मेरे फ्रेंड रहे। उन्होंने वाओ! उन्होंने मुझे लीला और हिल्टन जैसे ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद फिर इवारा, परविला और बहुत सारे अच्छे 5 स्टार ब्रांड्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन रहा। तो वो पीआर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। कूपन आता है मैम पे? हाँ, कूपन आते मतलब हैं। हमारे लिए भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। वाओ! नेक्स्ट टाइम ज़रूर अब पहले कहीं जाना हो पहले आपको फ़ोन करूँगा। बिल्कुल। सो वाओ! बहुत सारे मैं प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को हुँ, कि पीआर्स ऐसे हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स अ फ्री स्टे बिकॉज़ मैं उनकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करने वाली हूँ। बट यू आर फेयर अपना लगता होगा या फिर भी that depends, like few are comfortable to share the fare as well. Sometimes we travel by our car or so we ओके, don't charge for that। बट वो 5 स्टार स्टे फिर है। भी ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा है और आपको 2 या 3 नाइट जितना भी स्टे दे रहे हैं, फुल लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। सो दैट इज़ समथिंग ऑन देयर मैम एंड। लीला दिल्ली का जो है 30,000 पर डे आई नो। है। और वो कभी-कभी 50 भी हो जाता तो है मैंने तो वो। वहाँ पर लंच और ब्रंच और डिनर्स बहुत किए वाओ! हैं। मुझे याद है मैंने ताज दमदमा में हम लोग मतलब डिनर करने का मूड नहीं था, हुँ, स्नैक्स हमने किया था ना तो उसके बाद हुँ, भूख नहीं लग रही थी। हुँ, लेकिन फिर भी एक-एक चीज़ कुछ-कुछ फैमिली ने ऑर्डर किया था। हमने 12 या 13,000 का बिल दिया। ओएमजी। वाओ! भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप
सोच सको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ-साथ बिल्कुल, आप अपनी लाइफ़स्टाइल में भी घूम फिर सकते हो और बिल्कुल, अर्निंग की यही सोर्स है। एग्री। चाहे तो आप कूपन सेल भी कर सकते हो किसी को, है हाँ, ना? मैं उसी पे आने वाली हाँ, थी अभी प्लीज़ बताइए कि ना? जैसे मुझे वो पीआर मिल रहा है क्योंकि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ। हुँ, पर बहुत सारी ऐसी डील्स होती हैं फॉर जनरल फैमिलीज़ लाइक यू यू फ़ील लाइक कि यार मेरे को 3 दिन या 4 दिन का स्टे चाहिए बट मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। देयर आर प्री बुकिंग्स हुँ। जो कि आज उस डेट पे शायद आपको वो 30,000 का मिले, पर आपकी प्री बुकिंग में 3 दिन का स्टे विद 3 टाइम मील्स यू विल गेट इन 10,000। सो आप वो 20,000 कर सकते हैं, ये सीक्रेट हम बाद में शेयर करेंगे। उसके लिए लोग ऑनेस्टली डीएम करें आपको, तब हम उनके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंगेजमेंट भी तो बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब ऑनेस्टली मैंने सोचता तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली आज ये चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिला बिल्कुल। कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है भाई। मैम सोशल मीडिया की ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे कौन-सा स्ट्रगल और चैलेंजेस होते हैं, जो लोगों को अक्सर दिखाई नहीं देता? बहुत सारे चैलेंजेस होते हुँ, हैं। दे ओनली कैन सी योर ग्लैमर लाइफ। दे फील सब कुछ लाइफ में बेस्ट है, आप तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ एकदम अमेजिंग है, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो जो जो आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक बहुत अच्छा इवेंट अटेंड किया अपने ऑफिस का। 24/7 आई वाज वर्किंग फॉर दैट हुँ, और बहुत एप्रिसिएशन मिला मुझे ऑफिस की तरफ से, बट बहुत मेहनत लगी और आई वाज टू टायर्ड। पर मेरा एक कमिटमेंट था तुरंत उस इवेंट के बाद एक सोशल मीडिया का, बिकॉज आई प्रायोरिटाइज माई कमिटमेंट अलॉट। हुँ, तो आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, अगर कमिटमेंट किया है तो पूरा करना है। और आई वॉज टू टायर्ड बट आई टेक दैट लाइक एज माई वर्क और एज माई ड्यूटी। तो मैं उस शूट के लिए गई। वो 2 दिन वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, वो शूट बहुत अमेजिंग रहा। वो सब पोस्ट हुआ, सब हुआ। जब मैं घर वापस आई, आई वॉज डेड टायर्ड। उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 3-4 days। एंड देन वो पीछे का रील सबको दिखा कि यार शी वाज सो अमेजिंग एट वर्क, वो ट्रू हाँ। अपने ऑफिस में इतना अमेजिंग इवेंट अटेंड कर रही है, वो बैंगलोर जा रही है, वो वायनाड जा रही है, पर उसके बाद जो मैं सफ़र करती हूँ वो हर किसी को स्टोरी नहीं पता। और उसके अलावा भी व्हेन यू आर ग्रोइंग, योर क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज आर अनहैप्पी सम वे सम हाउ, एंड यू कैन सेंस दैट बिकॉज वो ग्रोथ हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हुँ, But the best advice I must say is don't focus on their insecurities, because they are insecure, they are not having what you are having. But it's okay. It's your life, your journey. They can't be you, you can't be them. So focus on yourself, on your journey, or leave it. हाँ, क्योंकि इस चीज़ पे किसी का कुछ कर भी क्या सकता है कोई? यस, बट डिसएडवांटेज तो यही है कि बिहाइंड द सीन आप कितना पेन ले रहे हो वो किसी को नहीं पता चलता। हुँ, दूसरा, आपके कुछ बहुत क्लोज और कुछ लोग सिर्फ आपकी हैपनिंग लाइफ देख के डिसहार्टन ट्रू रहते मैम। हैं, और वो आपका पेन या आपकी स्ट्रगल को कभी इमेजिन भी नहीं करते कि आप शायद बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, जो कोई भी करे तो आगे बढ़ सकता है। और सम टाइम वो गैप बन भी जाता है मैम। लाइक द मीन टाइम आप कुछ कर रहे हो, इवेंट में पार्टिसिपेट्स कर रहे हो या बिजी शेड्यूल है, तो उस टाइम होता है कोई करीबी दोस्त भी होता था, कई बार उनको मे भी कुछ काम भी होता है, तो शायद हम नहीं कर पाते हैं। राइट। तो एक गैप तो वहाँ से भी क्रिएट हो ही जाता है, बिल्कुल। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ की लाइफ। भाई समझो आप भी। ओके मैम, क्या आपको लगता है कि वुमेन के लिए ड्रीम चेस करना एक राइट टाइम होता है या लाइफ के किसी भी स्टेज पर पॉसिबल है? I believe there is no perfect or right time to chase your dream. जब आपको लगे you are going to prioritize yourself, that is the right time. हम्म, Because women are like हमेशा बचपन से दूसरों के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते हैं। हम्म, कभी पेरेंट्स के सजेशन से, कभी बड़े भाई बहनों के सजेशन से, आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड और इन लॉज के अकॉर्डिंग। मैम मुझे क्यों गिल्ट फील करा रही हो? पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है अब किसी भी एज में आके, जैसे मैंने बोला कि मिसेस इंडिया में मैंने अब पार्टिसिपेट किया इन 30s एंड आई फील मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, पर वो सपने का एक समय था
कि कब से शायद मेरे साथ होगा, पर मैं उसे देख ही नहीं पाई। हुँ। पर जब देखा, शेयर किया, ट्राई किया और जीत भी गई। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ आई एम नॉट परफेक्ट सरप्राइज्ड मैम। तो सपोर्टर्स आते जाएँगे अपने आप आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आती जाएँगी आपकी लाइफ में। जस्ट प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, बिकॉज़ मिसेस इंडिया में कोई लिमिट ऑफ एज नहीं है, आपका कोई सर्टेन साइज़ नहीं है। एक कुछ एक लिमिटेशंस हैं, पर उसके अंदर मुझे लगता है कि 80% ऑफ फीमेल्स आर फिट, सो दे नीड टू ट्राई। वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। एक बार करिए, फिर तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हुँ, तो हमेशा अपने सपने को प्रायोरिटी देने का सही समय वही है जब आपको लगे कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। ओके। आज अगर खुशबू अपनी लाइफ़ स्टार्ट करते लाइक अभी ग्रेजुएशन करके 2016 में पास करती, हम्म। तो अभी के गोल्स क्या होते हैं आपके नेक्स्ट? अ, अभी के गोल्स मैं कहूँगी, मैं अपने साथ जो कैरी करते हुए आई हूँ, एवरी स्टेज वाज़ वंडरफुल। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट कि यार मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने हर उस समय और हर एज पे अपने सपने को वो समय दिया। नहीं, मैं पुरानी खुशबू की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। मैं चाहता हूँ नई कोई रीस्टार्ट करना चाहिए लाइक कीर्ति, है हुँ। ना? अब ये पास ऑन करेगी, अपने कॉलेज पास करेगी, उसके बाद से इनका क क्या माइंडसेट होना चाहिए? मतलब उस स्टेज पे? माइंडसेट ये होना चाहिए कि एक बार सोचो कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हो या अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो। उस गोल में गाइडेंस आज के टाइम पे मिल जाना थोड़ा आसान है। हमारे समय पे एक पैटर्न चल रहा था, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद डिप्लोमा कर लो अगर कुछ करना है, फिर जाके आपको जॉब मिलेगी। हुँ, हुँ। आज के समय पे किड्स आर टू लकी। मैंने जैसे मैक एनिमेशन से कोर्स किया है और ग्रेजुएशन के बाद किया। आज के टाइम पे +2 के बाद आई गाइड मेरी नीज़ को भी मैंने समझाया कि यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट मच इन ग्रेजुएशन, आप +2 के बाद जॉइन करो हुँ, डिप्लोमा और पैरेलली अपना ग्रेजुएशन करते रहो। सो एक ब्लेसिंग, उसके 3 साल वेस्ट होने बच गए। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर एंड जाके शी इज़ मुझे लकी। हाँ, शी इज़ लकी। मतलब बहुत मतलब ऑनेस्टली ये बातें हमारे कंट्री में नहीं हो रही अभी भी। बिल्कुल। बाहर कंट्री में हो रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी छोटी से छोटी मूवी उठा लो, हर मूवी में स्टोरी है कि कैसे स्ट्रगल कर अपने फीस के लिए। बिल्कुल, बाहर के बच्चे तो छोटी एज से जॉब करना हुँ, स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ आजकल तो हमारे बच्चे आज तक हमारे हाथ से निवाला खा रहे हैं। ट्रू। पर वही मैक जाके मुझे पता चला कि वहाँ पे एक बच्चा है जो शायद 8 साल का है एंड ही इज़ डूइंग दैट डिप्लोमा कोर्स। वाह! बिकॉज़ वो गेमिंग में जाना चाहता है, उसका विज़न एकदम क्लियर है कि मुझे आगे जाके गेमर बनना है, उसके लिए मुझे टूल्स जानना है। 8 साल के एज में। एंड पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव कि ठीक है, तुम डिप्लोमा कोर्स करो, तुम ये सीखो, तुम आगे बढ़ो। सो पेरेंट्स को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा R&D करना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे डिग्री का वो वैल्यू नहीं रह गया जो हमारे समय पे बहुत ट्रू, फोकस्ड रहते थे ट्रू। पेरेंट्स, कि आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर कुछ और करो, बीएड करो, तब जाके आपका करियर सेट होगा। अभी आप छोटी एज से ही बस फोकस रहो कि आपको करना क्या है। आज की खुशबू इज़ वेरी मच अवेयर कि छोटे बच्चों को +2 के बाद उनका सिर्फ ग्रेजुएशन का फोकस नहीं बनने देगी। हुँ, साथ में अगर मुझसे कोई सलाह माँगेगा तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि यार सिर्फ ग्रेजुएशन इज़ नॉट एम। आपको इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनना है तो अलग बात है कि स्पेसिफिक स्टडी की तरफ जाना है, बट यू आर क्रिएटिव और ओपन टू लर्न थिंग्स। एआई की चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो छोटी एज से ही उसकी शुरुआत कर दो। एक सर्टेन एज का वेट मत करो। एज़ अ मेंटर आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो? बिल्कुल। राइट नाउ आई एम डूइंग फॉर माय नीज़। वाओ! मैम कुछ और भी बात करेंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड क्योंकि आज आपने ऑनेस्टली आँखें खोल दी। मैंने देखा आप कई संस्था से भी जुड़े हुए हैं। सखा एक पहल, हुँ, इसका क्या मतलब मिशन क्या है इसका? ओके। और आपका जुड़ने का क्या मिशन था इसके साथ? तो सखा एक पहल इज़ स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ओके, ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ पाई। सो एनजीओ है ये? एनपीओ है। ओके, और बहुत ही ऐसे कि मैं वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ अपना एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, पर मैं अपना ज़रूर एक बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर इन लॉ हैं,
मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन जो इस एनपीओ को चलाती हैं, ओके। उन्होंने कोविड टाइम पे ये स्टार्ट किया था। वो डॉग्स को खाना देने बाहर निकलती थी पहले। हुँ, वो धीरे-धीरे रेंज को बढ़ाती चली गई। फिर उन्होंने देखा कि इनके साथ-साथ बहुत सारे ऐसी महिलाएँ हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके। उन्होंने 2 महिलाओं से ये शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने उनके सशक्तिकरण के लिए अपने आप को पूरी तरह इन्वेस्ट किया उनके साथ। उनको नई स्किल्स डेवलप करने में हेल्प किया। तो जैसे महिलाएं हमेशा घर में घर के कामों में उलझी रहती हैं, और छोटे शहरों और छोटे गांवों में आज भी वो फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स नहीं हैं जो हम लोगों को आफ्टर एजुकेशन मिल पा रहे हुँ, हैं। हुँ, बट दे ऑल्सो हैव देयर ड्रीम्स। हुँ, वो भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं। सो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शायद घरेलू हिंसा की शिकार थी, या ओके। बहुत बहुत अलग अलग तरह के दुख झेल रहे थे। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया साथ आके कुछ काम करने के लिए। तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई हर महिला जानती है। वहाँ से उनके टैलेंट नहीं को जानती होंगी। ज़्यादातर गाँव की महिलाएँ। हुँ, तो हमने वहाँ से, दीदी ने कोशिश शुरू की उनके हुनर को निखारने की, और उनके सहयोग से आज वो पता नहीं क्या-क्या शानदार नमूने बनाते हैं। तो मैं डेफ़िनिटली वो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी, और एज़ अ गिफ्ट आई कैरी वन फॉर यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं देखते ही समझ गया था कि हैंडमेडेड है। हैंडमेड है। हाँ। सो वो क्रोशिए से क्या-क्या चीज़ें बनाते हैं, खिलौने, कपड़े, कंबल, और भी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, मिसेस इंडिया में जीतने के बाद, पेजेंट विनर बनने के बाद, मैंने एक वॉक किया था निठारी की गलियों में। हुँ, वो वॉक में जो मैंने वो ड्रेस पहना है, वो सखा की महिलाओं ने मेरे लिए बनाया वाओ! था। और टेलर स्विफ्ट, जो एक बहुत जानी-मानी पर्सनैलिटी है, वो उनकी ड्रेस की कॉपी है। वॉव! एग्ज़ैक्ट रेप्लिकेट किया है, और इतनी अमेज़िंग, इतनी खूबसूरत वो ड्रेस है। आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू। आप सोचिए कितनी टैलेंटेड है वो महिलाएँ। एक छोटे से गाँव में, छोटे से घर में रह के वो इतना बड़ा ड्रेस, मतलब डिज़ाइनर ड्रेस बिल्कुल। को रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनके अंदर ये काबिलियत थी, उनको पता भी नहीं था। राइट। तो जो हमारी रियल हीरो विभा दीदी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उनके साथ मैं एज़ अ कोलैबोरेटर जुड़ी। आज उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वाओ! तो आज उनके सखा एक पहल के जितने भी किए गए काम होते हैं, मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाती हूँ। उनकी रील्स, पोस्ट, और जितने भी ड्रेसेस, टॉयज़, सब कुछ शेयर करती हूँ, and they'll get the business from it. And I also used to buy stuff from them, and then I give to my friends, colleagues, and everybody. So I do all the branding for them. लग रहा है आप लाइफ के एक अच्छे पड़ाव पे आप आ चुके हैं क्योंकि सोशल जब जुड़ते हैं ना, तो ये एक कॉल आता है। बिल्कुल। कोई डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि जुड़ जाता है। एक कॉल आ जाता है हुँ, माइंड में कि यार करना चाहिए। बिल्कुल। क्या था वो ट्रिगर पॉइंट? अ, कहीं न कहीं ये मैं जैसे बोला कि पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग का बहुत हुँ, बड़ा इस चीज़ का आपके साथ रहता है, जो चलता ही रहता है। तो उनका एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का एक वर्ड है कि अपना हाथ हमेशा ऐसे रखने की कोशिश करो, आपका हाथ हमेशा भरता ही जाएगा, और सामने वाले की ब्लेसिंग्स इतनी मिलेंगी कि वो कभी ऐसे होगा ही नहीं। और सचमुच ये आज मैं महसूस कर पाती हूँ कि जब से ये हाथ ऐसे देना शुरू किया है, मैंने बोला बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज लेती हूँ, उसके अलावा बहुत कुछ अर्न करती हूँ, तो वो सब उनकी ब्लेसिंग्स ही ये तो है। बट ये है ना समर्पण होना भी चाहिए पहले। बिल्कुल। बट ऑन मतलब वो तो मैं देख देख ही रहा हूँ आपका कि एक इंसान में कितना मतलब मल्टीपल काम करने की कितनी क्यूरियोसिटी होती है या एक हिम्मत होती है। बट जहाँ से भी बात कर रहा हूँ फुल एनर्जी है। उसका बहुत हुँ, बड़ा बैकअप सिस्टम तो चाहिए, हुँ, जिसके लिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि फैमिली तो बचपन से रहा, जिन्होंने बोला कि बेटा जैसा तुम चाहो। उसके बाद मैं लकी रही कि हस्बैंड भी ऐसे ही मिले कि हुँ, जैसा तुम चाहो। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह से शायद मैं आज अपने सारे सपने पूरे कर पा रही हूँ, और साथ में दूसरों को भी मदद कर पा रही हूँ कि वो भी अपने सपने पूरे कर पाएँ। ओके। अपने एनपीओ में सबसे ज़्यादा किस टाइप की स्ट्रगल वाली महिला होती है मतलब? एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी, जो दी ने मेरे साथ शेयर किया। वहाँ पे बहुत सारी प्रताड़ित महिलाएँ हैं, जो आज अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, नए सपने लेके आगे बढ़ना चाहती हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक बॉय चाइल्ड के लिए
इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया उस महिला को कि वो 17-18 अबॉर्शंस करवा चुकी हैं। एक महिला का एक मिसकैरेज इतना दर्दनाक होता है, वो 15-16 इट्स अ बिग नंबर। सोचो, इतने बच्चे पैदा करने का मशीन समझ लिया उनको, और उसके बाद वो आज सूख के एक हड्डी जैसी हो चुकी है। आज वो उम्मीद जगी है सखा एक पहल से जुड़ने के बाद कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, एक एक महिला छत से कूद गई थी, आज तक उनका मुँह बिल्कुल बंद है। शी इज़ नॉट एबल टू ईट फूड। वो दाँत आपस में जुड़ चुके हैं इतने सालों से। तो वो ऐसे साइड से थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को फ़ीड करती हैं। वो आज उनकी हाउसहोल्ड हेल्प हैं, वो उनके घर पे जॉब करती हैं। और भी पता नहीं कितनी महिलाएँ किसके किस्से सुनाएँ, बस उनकी खुशियों का एक किस्सा जो दी ने शेयर किया, मैं वो बताना चाहूँगी कि एक महिला को जब पहली सैलरी मिली, हुँ। वो ₹200 थे, और वो ₹200 से उससे पूछा, "आप क्या करोगी?" शी ब्रॉट दैट लिपस्टिक एंड शी वाज़ क्राइंग, शी वाज़ हैप्पी, शी वाज़ जंपिंग। आप सोच रहे हो, एक लिपस्टिक, एक कितना बड़ा सपना है उसका, और वो अपनी कमाई से वो खरीद पाई। तो मैं तो दीदी के इन सब एफर्ट से इतना अमेज़ होके उनके साथ जुड़ी, मुझे लगा आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो, आप तो सुपर हीरो हो। ट्रू। उतना तो हम शायद ना कर पाएँ, पर एक छोटा-सा योगदान तो दे ही सकते हैं। हिम्मत की बात है ऑनेस्टली। बिल्कुल। क्योंकि ना करना मतलब कई लोग ऊपर से करना चाहते हैं, कई लोग कर नहीं पाते हैं, कई लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी ऐसी आती है, कई बिल्कुल। लोग बस पता ही नहीं कि हो भी रहा है इस टाइप का घटना। बिल्कुल, बट ग्लैड कि आपको ये मौका मिला। बिल्कुल, भगवान ना चुनते हैं मेरे हिसाब से। वो हर किसी को नहीं देते हैं कि हुँ, आप ये सोशल वर्क कर सकते हो। वो बिल्कुल। कैप देखते हैं कैपेसिटी है, आप कैपेबल हुँ, हो या नहीं हो। बिल्कुल। बट आपको चुना है भगवान ने। ऐसे ही मैं एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगी, जैसे जी। लो मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत, चाहे वो मेरे सोशल मीडिया से हुँ, रिलेटेड हो या सोशल वर्क से रिलेटेड हो। हुँ। तो लोगों को लगता है कि आप एक माँ बन के क्या ही ऐसा अचीव कर ले रहे हो जिसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, या आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो अपने घूमने जाने का, उसके लिए आपको किस चीज़ का अवार्ड इसके मिल बाद रहा है। नहीं बोलेंगे। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे वो सोशल मीडिया के लिए कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, या एक मदरहुड की वजह से कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है। जो मैं सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़ के आगे बढ़ने के लिए लोगों को मदद कर रही हूँ, हुँ, हुँ, उन एफर्ट्स के लिए मुझे रिकॉग्नाइज़ेशन मिल रहा है। हुँ। अभी लेटेस्ट में आपको एक अवार्ड मिला है ना, वर्ल्ड आइकन क्या है ये? डिजिटल आइकन अवार्ड। ये किस चीज़ के लिए मिला था मैम? डिजिटल आइकन मिला है कि सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ अपने घूमने फिरने और लाइफस्टाइल के बारे में ही नहीं, ओके। कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में भी हमेशा शेयर करती हूँ जो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उस स्ट्रगल से बाहर निकल के कुछ कर पा रहे हैं। सो डिजिटल आइकन इज़ लाइक कि डिजिटली यू आर एबल टू नॉट ओनली अचीव फॉर योर सेल्फ, हुँ। फॉर अदर्स एज वेल। सो दैट्स व्हाई आई नॉमिनेटेड एंड गेट दैट अवार्ड। एंड उसमें भी ऑफ कोर्स अविनाश एंड विवादी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बट कहीं न कहीं आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज़ होते हैं। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, और आप भी कोई भी अवार्ड जीत सकते हो, बस हिम्मत करने की देर है। इस अवार्ड का आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं? कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब आपको बूस्ट अप मिलता है कि और बिल करना है ऐसा काम? बिल्कुल, बिकॉज़ क्या होता है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो या आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे मैं अपने ऑफ़िस में भी आई गेट मेनी रिकॉग्नाइज़ेशंस, और अदर सोशल वर्क और इस टाइप के अवार्ड्स जब मिलते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो आप कर रहे हो दैट्स वर्थ इट। सो आप अपना 100% देने के लिए कहीं न कहीं खुद को मोटिवेटेड फ़ील करते हो कि यार, आपके अलावा और लोग भी जान पा रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। हुँ, तो ये रिकॉग्नाइज़ेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके। कोई रिग्रेट पॉइंट जहाँ पर आपको रिग्रेट हुआ ये करके कि यार क्यों किया मैंने ये? क्योंकि मैं ऑनेस्टली देख रहा हूँ हर चीज़ परफेक्ट ही हो नहीं, परफेक्ट तो रहा है। बहुत बार होता है। हुँ। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी किसी के लिए मुसीबत का कारण ना बनूँ। बट होता है ना कई बार मुसीबत भी चल के आ जाती हाँ, है। हाँ। ऐसा कुछ पॉइंट हुआ है लाइक तो मैं बताना चाहती हूँ हुँ, कि मेरी बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स या फैमिली के कुछ लोग थे, हुँ, जिनसे मैंने उम्मीद नहीं किया कि उनको कुछ भी बुरा लग रहा है जीवन में। 1 या 2 बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपके आगे बढ़ने और आपके
चीज़ों को करने के लिए आप उनको उस तरह गाइड नहीं कर पाए जैसा वो चाह रहे थे। हुँ, हुँ। वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ वंडरफुल पर्सनैलिटी, शी इज़ वेरी गुड इन जिमिंग एंड ऑल, वो बहुत अच्छा कर रही हैं अपने जीवन में, जॉब भी करती हैं। उनके कुछ सपने थे जैसे मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना एंड ऑल। उस समय मुझे क्लैरिटी नहीं थी, तो आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इफ आई एम नॉट 100% ट्रू। श्योर। तो आई वाज़न्ट एबल टू शेयर दैट बिकॉज़ मैंने रजिस्टर किया था पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हुँ। But when I got to know कि she's upset because I participated and won, and I was like ये regret हुआ कि मैं शायद सही समय पे सही information share नहीं कर पाई। पर I was too busy कुछ फ़र्क to पड़ा वैसे? building myself। फ़र्क बस यही पड़ा कि आपको कहीं न कहीं पता चलता है कि कभी-कभी आपके सच्चे दोस्त या परिवार के लोग भी उतने सच्चे नहीं हैं जितना आप सोच रहे थे। पर रिग्रेट सिर्फ़ यही होता है कि आप हर समय सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। बना के भी नहीं रख सकते। तो ठीक है, जाने दीजिए, ये आगे लड़कियों में बढ़िए। ज़्यादा होता है क्या हो ये? सकता है। लड़कियों में तो होता है बहुत। बताया क्यों नहीं है? बताया क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो था थोड़ा-सा रिग्रेट कि हर समय तो मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकती, और सोशल वर्क ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो सक्षम ना हो। हुँ, हुँ। आप सक्षम हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए या अपने लिए किसी भी तरह की R&D करने के लिए, तो आप किसी और को ब्लेम मत कीजिए हुँ, कि वो आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए। आप खुद के लिए एफर्ट कीजिए और बढ़ते जाइए आगे। हुँ, हुँ। लाइक मैं अभी सोशल वर्क सोशल लाइफ के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ सोशल मीडिया मतलब सोशल वर्कर के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जैसे लाइक कई बार होता है ना, हम भी चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कनेक्शन नहीं बन हुँ, पाता, जुड़ नहीं पाते हैं। तो कुछ आपकी सोच जहाँ पर लगता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि ऐसे सोशल वर्कर को हुँ। मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो एक एक्सपीरियंस में अभी रिसेंट में आपने एक न्यूज़ सुना होगा जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से हटाने का ऑर्डर हुँ, पास हुँ। हुआ था। तो बहुत से डॉग लवर्स सामने आए। तो सोशल मीडिया या के थ्रू आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगी। और ज़रूरी नहीं है आपको फिज़िकली हर जगह पे हुँ, पहुँच पाओ आप। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो चाहते थे कि आप उनके साथ आओ, जुड़ो और उनकी आवाज़ बनो। हुँ, हुँ। पर ड्यू टू माय ऑफिस कमिटमेंट, माय फैमिली ट्रू। कमिटमेंट्स और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके लिए शायद मैं फिज़िकली वहाँ पर जाके उनके साथ प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं ले सकती थी। हुँ, पर मेंटली आई वाज़ विद देम। मुझे भी बुरा लग रहा था कि सबके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। हुँ। तो उनके द्वारा शेयर की गई स्टोरीज़ और उनके द्वारा शेयर किया गया कंटेंट, आई वाज़ ऑलवेज़ देयर टू शेयर ऑन माय स्टोरीज़। वाओ! सो मेरे थ्रू और लोगों को पता चला कि अच्छा, क्लॉक टावर पे यहाँ पर बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। सीपी में ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर ये लोग इतने बजे मिलेंगे, ट्रू। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। और आगे-आगे ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। तो यू डोंट नीड टू बी फिज़िकली प्रेज़ेंट all the time to do the social work. हुँ, You can use your social network as well. सो आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अपने थॉट को सही तरीके से सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है आप बहुत दान धर्म करो, एनजीओज़ बिल्कुल। के साथ जाओ, एनपीओज़ के साथ जाओ। अपनी सोच को क्लियर रखो और उस सोच के साथ आगे बढ़ो। एक इंसान की मदद करो, आप बस एक अच्छी स्टोरी को शेयर करो। आपके 10 लोग जो आपसे जुड़े हैं, वो आगे लेकर जाएँगे उस ट्रू बात मैम। को। तो इसको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप बस इनिशिएट करो हुँ, हुँ। और सब कोई आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर मतलब एनजीओ या एनपीओ से हम चार्ज करें, है ना? बिल्कुल। कि थोड़ा-सा प्रमोशन, जबकि ये हर कोई करना भी चाहता है हुँ, और दिखाना भी चाहता है कि हम इस मतलब ऐसा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, यार सपोर्ट करो ना यार, है ना? बिल्कुल, ज़रूरत तो है ही लोगों को। आज हर एनजीओ अपना मतलब जी-जान लगा के काम कर रहा है। अब बिल्कुल, आपने जो दीदी बताया, आप सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ट्रिगर पॉइंट होता है उनका? मतलब उनका बिल्कुल, सैटिस्फैक्शन कहाँ है देखो। बिल्कुल। अभी उनका दूसरा ब्रांच खुलने वाला है। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट कांग्रेचुलेशंस विभा दी। और आप सोचिए कि कहाँ वो 2-4 महिलाओं के साथ जुड़ी थी, कहाँ आज इतनी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो काम वाओ! कर रही हैं।
एक एनपीओ के साथ एक और ब्रांच खोलने जा रही हैं, कितने सारे कॉर्पोरेट लोगों के साथ वो जुड़ी हैं जहाँ पर वो उनका सामान सेल कर पा रही हैं, हुँ, तो बहुत बिजनेस दे पा रही हैं, तो बहुत बड़ा काम है। और मैं नहीं कर पा रही हूँ पर मैं प्रमोट कर पा रही हूँ, सो मैं भी उनके साथ उतने ही बराबर दिल से जुड़ पा रही हूँ जितना वो एफर्ट डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी ये मोटिवेशन मिलता है हुँ, कि हुँ, यार मुझे देख के और 4 लोग आगे आ पा रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला कि अभी ये स्ट्रे डॉग्स के लिए लोग हुँ, हुँ, आगे आए, एक दूसरे की मदद करी। और कुछ लोग होते हैं जजमेंटल, हुँ, वो घर बैठ के बोल रहे हैं, बस एक एक बंदा एफर्ट कर रहा है, उसको बोल रहे हैं ये तो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वहां पर गया ट्रू, है, ये तो नकली दिखाने के लिए वहां पर गया है। अरे यार एटलीस्ट उसमें इतने गट्स तो हैं, चलिए फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ही उसने एफर्ट तो डाला। हुँ, वो वहां पर जाकर तो बैठा ट्रू है मैम, पूरी ट्रू, रात। हुँ। तो दूसरों को एफर्ट को जज करने से बेटर है या तो सपोर्ट करो या चुपचाप घर बैठो। मतलब होता है ना, ये मैंने देखा है, कोई अच्छा काम भी कर रहा हो ना, तो एक इंसान उसके लिए नेगेटिव ही सोचता है। बिल्कुल। मतलब अच्छे काम को एप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन अरे आप भी कर लो यार। इसकी तो बिल्कुल। जितनी देख के आप अच्छा काम करो, मतलब मैं कह रहा हूँ एक मैं अच्छा काम करो, मेरे हम्म। साथ 1000 करो भाई। बिल्कुल। करो ना, कितनी कॉपी करते हो, अच्छी बात है। अच्छी बात कम है। से कम देश का भला ही तो होगा। बिल्कुल। ये तो लोगों का तो आप बिल्कुल हुँ, नहीं रोक सकते। जैसे मैं बताती हूँ, एक बार हम एक किसी रेप केस के लिए हमने लाइव पॉडकास्ट पे कंटिन्यू किया था एक लॉयर के साथ। और आई वॉज़ वर्किंग फॉर ऑफिस, और ऑफिस आप अच्छे से ही बन ठन के ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर आप पजामा में तो ट्रू, जाएंगे नहीं। ट्रू, ट्रू। एक कल्चर है दैट यू हैव टू फॉलो। सो आई वॉज ड्रेस अप वेल फॉर माई ऑफिस, एंड देन सडनली शी वाज लाइक कि यार ये कनेक्ट करते हैं, इस टॉपिक पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए, जो कैलकटा का बहुत फेमस रेप केस है। यस, नो मैम, तो मतलब मुझे याद है ना, इसलिए याद है क्योंकि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट ही किया था। बिल्कुल। तो उस वक़्त जब हम लाइव कन्वर्सेशन पे जुड़े, रादर देन फोकसिंग व्हाट वी आर टॉकिंग, अब उस पॉडकास्ट पे आई गेस 53 लाइव लोग हमसे जुड़े, व्यूज़। लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, ये झुमके क्यों पहन के आई हो? इतना मेकअप क्यों लगाया है? अरे यार टॉपिक समझो, कितना सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। दे आर नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड कि क्या डिस्कशन है, दे आर इंटरेस्टेड ऑन क्रिटिसाइजिंग यू। दे डोंट केयर कि हमने कितना एफर्ट किया, हम आज लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, गलत के खिलाफ खड़े होने की कोशिश। ये हिम्मत बहुत मुश्किल से आती है एक लड़की के अंदर। आ रही है, अब उसको मोटिवेट तो नहीं कर सकते, पर उसको पीछे खींचने के लिए बड़ी जल्दी आगे हाथ बढ़ाते लड़ाई हैं। भी तो यही है मैम। बिल्कुल। लड़ाई ही तो यही है, मतलब जो भी उस घटिया उस टाइम के पुरुष थे, हुँ, लड़ाई तो यही है ना, लोगों को प्रॉब्लम ही तो यही है। हुँ, मतलब देखो, लेडी जो अपनी नारी है, हमारे भारतीय नारी, लोगों को पता ही नहीं है कौन है भाई। पहले थोड़ा सा जान तो लो। माता बिल्कुल, सीता, लक्ष्मी माता, बिल्कुल, देखो कैसे रहते थे वो, मतलब जो भी दिखाया गया हमें वैसे ही तो रहेंगे। बिल्कुल। अब उस पे भी हम कमी निकाल रहे हैं। अब माता सीता या मतलब लक्ष्मी माता को कहीं भी जाना है, हुँ, तो वो तो वैसे ही जाएंगी ना। बिल्कुल, अब हमारी आंखों का बस धोखा है, और उसी का मतलब कह सकते हो प्रॉब्लम भी है, जो बिल्कुल। लोग सुनना ही नहीं चाहते। एंड मैं अपनी पूरी टीम से भी की तरफ से भी कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मैम को। थैंक यू। जो नेक्स्ट विभा दी को, एनपीओ न्यू बना रहे, कौन, विभा मैम? विभा मैम। हाँ, विभा मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा। कभी भी जरूरत हो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एज ए वुमेन, खुशबू, आप उस वुमेन या जितने भी हमारे हाउस वाइफ हैं, हुँ, या उन्होंने एक एक्सक्यूज देके छोड़ दिया कि यार मेरी शादी हो गई, अब तो शायद नहीं कुछ कर सकते, मैं तो पढ़ाई हो चुकी, अब तो नहीं कर सकती, उनको क्या एक पावरफुल मैसेज देना चाहती, ताकि उन मतलब वो दिखा सके अपने आप को हुँ, कि हाँ वो भी है इस दुनिया में। मतलब उनका भी सिर्फ आधार कार्ड के लिए नहीं है वह जन्म, एक रियल नाम, जैसे लाइक किरण बेदी, काफ़ी सारे हुँ, सेरेना विलियम्स, काफ़ी लोगों ने बनाया, आप भी बना रही हो। राइट। तो कुछ उन लेडीज़ के लिए जो अपना नाम बनाना चाहती, कैसे बनाना? मेरी तो एक ही अप्रोच है, देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम, देयर इज़ नो परफेक्ट पर्सन टू बी परफेक्ट। तो कुछ परफेक्ट लाइफ में होना ही नहीं है, तो इम्परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने ऊपर एक विश्वास रखो कि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम गुड इनफ। हुँ, तो आप उस राइट टाइम का वेट मत करो, आप खुद वो राइट टाइम को जनरेट करो। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो मेरे लिए भी यही मानना है कि कोई आपके लिए परफेक्ट टाइम और परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट स्पेस नहीं आने वाला नहीं है। है।
और यू आर ऑल्सो नॉट द परफेक्ट वन। हम्म, आप अपनी इम्परफेक्शंस को समझो, उस पे काम करो और उसके लिए परफेक्ट टाइम को छोड़ के परफेक्शन की तरफ खुद को लेके जाओ। हम्म, Definitely we can achieve anything any time because multitasking is possible. मैं सोचूंगी मैं जॉब करती हूँ तो यार मैं फैमिली ही देखूँ, मैं फैमिली करती हूँ तो मैं जॉब शायद ना करूँ, मैं जॉब के साथ सोशल मीडिया ना करूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं ड्राइंग भी नहीं कर सकती, मैं एक डांसर हूँ मैं डांस कब कर पाऊँगी। पर मैं सब करती हूँ, मैंने डांस भी किया है, ड्राइंग भी करती हूँ, कुकिंग भी आती है। तो मेरा मानना है कि मैं खाना बनाने से लेके खाना कमाने तक की क्षमता रखती हूँ और वो हर लड़की रख सकती है, बस शुरुआत करने की देर है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हर महिला को किसी भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना हम्म, चाहिए, खुद की परफेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए। मुझे लगता है आज के समाज में तो हमें जितनी लाइबिलिटीज़ मिल पा रही हैं, आप पिछले ज़माने से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। हम्म, फैमिली का सपोर्ट हो या फिर आपका खुद का नॉलेज हो, तो हर लड़की को एक ऐसा स्किल डेवलप करना चाहिए जिससे वो दूसरे पे डिपेंड कभी ना रहे। आप पढ़ाई में अच्छे हो, वहाँ से फोकस करो, कोशिश करो कि आप ट्यूशन पढ़ा लो। हम्म, आप बहुत अच्छा अर्न नहीं कर सकते, 2 छोटे बच्चों से शुरू करो, आगे आपका स्किल भी डेवलप होगा, आप पढ़ा पाओगे। आप कुकिंग में अच्छे हो, आप कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर लो। ट्रू, आप रील्स बना के यूट्यूब पे डालो, वहाँ से अर्न कर लो। आप कढ़ाई बुनाई में अच्छे हो, क्रोशिया का आपने देखा है कि एक लड़की जो कोरोना के टाइम पे यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आई थी और उसको समझ में आया क्लासेस बंद हो गई, घर वो जा नहीं सकती। उसने अपनी सेविंग से एक मशीन खरीदी, कपड़े सिलने की मशीन। घर पे उसने कपड़े सिलने शुरू किए। हम्म, उसने उन कपड़ों को सिलते-सिलते उनकी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। आज वो कांस फेस्टिवल में जाके पूरे देश को रिप्रेज़ेंट कर पाई और इतनी फ़ेमस हमारी नैन्सी, आज उसको पूरा इंडिया यस, जानता है। यस, तो आप देखो, आप एक स्किल में परफेक्शन पालो। बी द पर्सन लाइक आई विल से कि जैक ऑफ ऑल वाली जो कहावत है उस पे मैं बोलना चाहूँगी प्लीज, कि जैक ऑफ ऑल बट परफेक्ट इन वन रादर देन नन। हम्म, ट्रू। मेरे हिसाब से जो मतलब मुझे भी लगता है ना पर्सनली इस मुद्दे पे उनको इतना कैपेबल मतलब उनके हाथ में ये टूल्स जरूर हो कि किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल। ताकि किसी भी तरीके का लाइफ सेक्रीफाई करना कंप्रोमाइज ना करो। हुँ, आई होप इस शो से एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी हो गई होगी। बिल्कुल। थैंक यू मेरी सो भी मच मैम आने के लिए हमारे शो में। और प्लीज कंटिन्यू करिए, बोल रहे थे कुछ। मेरी भी बस यही एक इच्छा है जो मैं हमेशा शुरू से शेयर करती आ रही हूँ लोगों के साथ कि आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं, और उस कॉन्फिडेंस को प्रेज़ेंट करते चलो। अच्छे या बुरे बाद में देखा जाएगा, हम्म। एटलीस्ट बोलना तो सीखो। और अच्छे लोग मिल जाते हैं भाई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैन वंस अगेन। मतलब मुझे लग रहा हमारे शो में ये वाला शो ज़्यादा पावरफुल है एटलीस्ट वुमेन के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों को पता ही नहीं कि हम क्यों हैं। बिल्कुल, कई लोगों को तो पता ही नहीं हम किसे फॉलो करना चाहिए और क्यों फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ टशन के लिए या सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए कंटेंट चाहिए। वो तो ऑब्वियसली ऐसे भी आ जाएंगे अगर सिर्फ स्क्रॉल भी करते रहेंगे तो। बिल्कुल। तो एटलीस्ट एक पर्पस समझ में आ गया आज हुँ, कि चाहे 100 फॉलोवर हो, 200 हो, मिलियन हो, कमाने के तरीके हैं, बस आना चाहिए। agree. थैंक यू Thank सो you मच। so very much for having me on this wonderful experience and I'm feeling really grateful कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बिल्कुल। Thank you. थैंक यू।